खूब नाम रोशन किया है तूने मेरा, खूब नाम। उससे तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही होती। अम्मा मेरी बात तो सुनो। ना मुझे तेरी कोई बात सुननी है ना कुछ कहना है। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुझे मुसरत मंजिल के कटकड़े लगाते हुए, समझी? लेकिन तुझे कितनी बार समझाया, तेरा उन लोगों के घर से क्या रिश्ता? मत जाया कर, 1000 बार समझाया नहीं, मगर वही धाक के 3 पार। अम्मा लेकिन रोहिल का एक्सीडेंट हो गया था। तो मरा तो नहीं था ना, वो मर जाता। अम्मा क्या अम्मा? तेरे इस धारने से चीखने से कुछ नहीं होने वाला। तेरी हरकतें दब नहीं जाएंगी या मुझे दबा नहीं लेंगी। यकीनन तुम्हारे कान उस बच्चों ने भरे, वरना तुम तो मेरे रोने से मोम हो जाती थी। वो तेरी नादानियां थी, नादानियां, जिसपे मेरा दिल मोम हो जाता था। लेकिन ये कि तेरा गुनाह है गुनाह, और गुनाह की सजा मिलती है, समझी? और मैं तुझे बताती हूँ सजा होती क्या है। रुक, तुझे अंजाम बताती हूँ, रुक ना, रुक, तुझे बताती हूँ मैं। अब हेलो, हाँ कुसिया खाला, मुन्नी बात कर रही हूँ। हाँ वो जो तुमने वो 4 बहनों के इकलौते भाई का बताया था ना रिश्ता। हाँ हाँ, उन्हें मेरी शम्मो पसंद है। अगर शम्मो पसंद है तो उनसे बोलो रस्म के लिए आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, छानबीन कैसी, तुम हमारी बड़ी हो, तुमने कह दिया बस समझो हो गया। नहीं नहीं, छानबीन नहीं चाहिए। हाँ, उनसे कहो वो आएंगे, पहले रस्म होगी, उसके बाद अगले हफ्ते ही जुमे को इंशाल्लाह निकाह। हाँ, अरे क्यों मरी जा रही हो, मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे पैसे। यहां निकाह हुआ और तुम्हारे पर्स में पैसे चले जाएंगे, समझी? ठीक है, चलो रखो फोन। हाँ सही है, बताओ। अम्मा देखो ये जुल्म मत करो तुम मुझ पर। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं जुल्म? तुझे तो ये वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस उम्र में अपने सर में खाक डालूंगी तेरी वजह से। मैं रोहिल के बगैर मर जाऊं। तुम मर जाना, मर जा यहाँ से, हट अम्मा हट। कल की मरती आज मर जा। अपनी आंखों से ये सो कॉल्ड मोहब्बत की पट्टी उतार के देखें तो उस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे ना आपको चालाकी नजर आएगी। आप एक काम करें, घर जाके सब बता दें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े। मैं वहीं खड़ा हूं जहां हमारी मां खड़ी। मेरे दिल के दरवाजे आपकी दस्तक से खुले। मैं किसी और पे तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ व्यूअर्स,
आप लोगों को आज मेरे चेहरे पे वो चमक दिखाई नहीं दे रही होगी जो कि देखने के आप लोग आदी हैं। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा प्यारा भाई रोहेल आज बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा भाई जिंदा बचेगा या फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन रूही ने सवाल किया है कि आपके भाई को क्या हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा भाई एक ट्रॉले के नीचे आकर कुचलने से बच गया है, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई और उसकी टांग के साथ साथ मेरा दिल भी टूट गया। अब आप मुझे बताइए, अगर उस ट्रॉलर के नीचे आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते और वो ऊपर चला जाता तो मेरी माँ की क्या हालत होती। व्यूअर्स आप ही बताइए, मेरी माँ तो सदमे से मर जाती और इस घर से एक नहीं दो जनाजे उठते, दो जनाजे। बेशर्म ना हो तो ये व्यूअर्स क्या तुझे बताएंगे, मैं बताती हूँ। माँ चुप कर जाओ, मैं लाइव थी। क्या कर रही हो? इतना अच्छा मैं जज्बाती कंटेंट बना रही थी, खामखा बीच में मौला जट बनकर आ गई तुम। अरे शर्म तो नहीं आती? अपनी मशहूरी के लिए ऐसे बदफाल निकाल रही है। अरे अम्मा मैं तो बस ऐसे ही व्यूज बढ़ाने के लिए कर रही थी। हाँ मैं तो वैसे ही कर रही थी, और अगर वैसे ही मैं अगर कबूलियत की घड़ी होती तो मैं तो गई थी ना, अपने बेटे से हाथ धो बैठती। अम्मा अभी एक बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है, अब इतनी जल्दी ना मेरी दूसरी दुआ कबूल नहीं होने वाली। हाँ तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, झुरमट वाले बाबा ही ठीक करेंगे। अब झुरमट वाले बाबा पहले खुद तो ठीक हो जाएं, उनकी आंख जो चलती रहती है। बकवास मत कर। ये ले ये 2 तावीज हैं, एक सुबह और एक शाम पानी में घोल के जरूरी पीना है। मैं जा रही हूँ रोहेल के लिए यखनी बनाने। अम्मा हाँ अगर इन तावीजों से मैं ठीक हो सकती हूँ तो ये तावीज ना तुम रोहेल को घोल के पिला दो पानी में, और उसकी जो यखनी है ना वो मुझे पिला दो, ताकि रोहेल भी ठीक और मैं भी ठीक। कभी नहीं सुधरेगी। सारा बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। देखा व्यूअर्स आपने मेरी माँ की हालत क्या हो गई है। घर में सब पर अटैक करती फिर रही है। अभी देखा मुझ पे कैसे हमला किया, बिल्कुल कटखनी बिल्ली की तरह हो गई है, हर एक को मारती फिर रही है। दुआ करे कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरा भाई भी। आपकी दुआओं की शदीद जरूरत है, आपकी दुआओं की तलबगार मुसर्रम। खुदा हाफिज। बेइज्जती करा दी आज तो अम्मा ने मेरी लाइव वीडियो में। हाय मेरा बेचारा लंगड़ा भाई। वाह भाई वाह, क्या खूब मातम मनाया जा रहा है, रोग डाला जा रहा है। ये रोग ना, ये सोग अपना खत्म कर। उसने खट्टू लंगड़े के चक्कर में रोना धोना डाल के रखा है मेरे घर में। अम्मा इतनी जालिम तो तुम नहीं बनो, भाई रोहेल में ही मेरी खुशियां है। अच्छा तेरी खुशियां, और तूने जो मेरी खुशियों का जनाजा निकाला है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के तू ये समझ रही है मैं तेरी खुशियों की फिक्र करूंगी? मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है तेरी खुशियों की। वाकई मेरी कोई परवाह नहीं है। बेगैरत, मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी खुशियों की। परवाह है जब भी तो तुझे तेरी असली खुशियों के हवाले कर रही हूँ। चल उठ, जल्दी से तैयार होने के लिए पार्लर जा, रस्म करनी है तेरी। अम्मा मुझे कोई रस्म नहीं करनी है। तेरी इसी हट दर्मी की वजह से मैं ये रस्म घर में कर रही थी, मगर भला हो तेरे ससुराल वालों का, जो तेरे कपड़ों के साथ साथ तेरे सामान के साथ साथ इस पार्लर के पैसे भी दे गए। आग लगे उनको और आग लगे उनके सामान को। बेगैरत, सारी गलती मेरी है। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले तुझे मार देना चाहिए था। ये जो हम माएँ होती है ना, तुम बच्चों के बड़े लाड उठाती हैं और उसका सिला तुम हमें ये देते हो, अपनी मनमानियां करते हो। इसी वजह से तूने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी है। अब 10 मिनट में ये अबाया पहन के बाहर आ जा, तेरे कपड़े भी ये साथ में पहन के आना पार्लर से तैयार होके।